नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जयपुर से ये खबर है, भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में धरना, रीट परीक्षा प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग। और ये जयपुर से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। ये जयपुर की तस्वीरें हैं। लगातार बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है कि सीबीआई जांच की जाए। और अब महिला मोर्चा का यह प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में यह धरना चल रहा है। रीट परीक्षा प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। यह प्रकरण सीबीआई जांच की मांग, जिसमें और इसको लेकर कल भी प्रदर्शन नजर आया था, उससे पहले भी प्रदर्शन युवा मोर्चा का नजर आया था जिसमें लाठीचार्ज भी किया गया था, धक्का मुक्की भी हुई थी, गिरफ्तारी भी की गई थी। और अब महिला प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। महिला मोर्चा जो प्रदर्शन के लिए पहुंचा हुआ है कलेक्ट्रेट पर, अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में ये धरना हो रहा है। देखिए यहाँ पर शांतिपूर्वक ये महिला मोर्चा जो प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। रीट परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन, मांग की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हालांकि इससे पहले जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, एसओजी की जांच जब जारी थी, तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से कहा भी गया कि जांच एसओजी की तरफ से सही की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये मांग की गई कि ये खुलासा जो है तेजी से हो, बड़ा खुलासा इसमें हो। अगर कोई राजनीतिक इसमें षड्यंत्र है या कोई राजनीतिक संलिप्तता है तो वो भी सामने आए। और इसलिए सीबीआई जांच की मांग विपक्ष की ओर से, यानी कि बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। और लगातार ये धरना प्रदर्शन 3 दिन से जारी है। पहले युवा मोर्चा का धरना प्रदर्शन सामने आया जब लाठीचार्ज भी की गई, पुलिस की तरफ से खदेड़ा भी गया, सतीश पूनिया भी उस दौरान मौजूद थे और गिरफ्तारी भी की गई। और उसके बाद कल भी विरोध प्रदर्शन एबीवीपी करता हुआ नजर आया, विरोध प्रदर्शन किया। और अब महिला मोर्चा जो ये प्रदर्शन कर रहा है, कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन जारी है महिला मोर्चा की तरफ से। बीजेपी की महिला मोर्चा विंग जो कि यहां प्रदर्शन कर रही है, अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन चल रहा है। रीट परीक्षा प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तो जयपुर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महिला मोर्चा की ओर से प्रदर्शन, ये रीट प्रकरण जो परीक्षा सितंबर में हुई थी और उसके बाद ये सामने आया कि नकल गिरोह यहां पर सक्रिय रहे थे। पेपर जो है वो पहले ही लीक हो गया था, कई लाख अभ्यर्थी इसमें बैठे थे परीक्षा में। तो सवाल उनके ऊपर उठ जाता है, उनके भविष्य के ऊपर उठ जाता है कि आखिर अगर इस तरह नकल होगी या इस तरह से पेपर लीक होंगे तो जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य का क्या होगा। और उसको लेकर एसओजी की जांच की गई। एसओजी लगातार जैसे ही ये सब मामला सामने आया, क्योंकि आपको याद होगा जब सितंबर में परीक्षा हुई थी तब नकल के लिए पहुंचे लोगों को पकड़ा भी गया था, चप्पल में कोई डिवाइस लगाकर पहुंचा था, गिरोह जो था वो पूरी तरह से सक्रिय था, उसको पकड़ा गया था। लेकिन इसके अलावा पेपर लीक की बात भी सामने आई थी, तो जिस पर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। कई लोगों को पकड़ा भी गया है। और हाल ही में बाड़मेर की बात करें तो 100 से ज्यादा लोग ऐसे जो पेपर खरीद में सामने आए, एक ठेकेदार जिन्होंने एक महिला को भी पेपर बेचा, तो ऐसे बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं और एसओजी लगातार उन लोगों को पकड़ रही है। अभी सबसे पहले सामने आया था कि कोई पुलिस वाला जो इस मामले में जुड़ा हुआ है, तब इसको बहुत एक हल्के में लिया गया था कि शायद पुलिस से जुड़ा हुआ एक गिरोह होगा और जो कई लोग मिलकर ये गिरोह चला रहे होंगे। लेकिन कई दर परत खुलती गई और कई बड़े बड़े नाम भी इसमें सामने आते गए, जिस पर गिरफ्तारी भी हुई। और इन गिरफ्तारियों के बाद और भी अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो ये मांग कर रही है कि एसओजी चाहे अपना निष्पक्ष जांच कर रही है, बेहतर तरीके से जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। और ये तस्वीरें आपको आज दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार जो मांग है वो एबीवीपी, बीजेपी युवा मोर्चा और आज महिला मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन करते हुए मांग उठाई जा रही है। कलेक्ट्रेट की ये तस्वीरें हैं, अरुण चतुर्वेदी के नेतृत्व में धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और इस दौरान प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन महिला मोर्चा का, और इस महिला मोर्चा की तरफ से मांग यही, और कहे विपक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही है, और इसीलिए आज महिला मोर्चा यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। कल जो है एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक जिला केंद्र पर धरने के लगातार 8 तारीख तक चलाने का तय किया है। उसी के तहत जयपुर में कलेक्ट्रेट पर आज धरना है, जिसमें महिला मोर्चा और सिविल लाइंस के विधानसभा के कार्यकर्ता और देहात के अध्यक्ष और उनके प्रमुख कार्यकर्ता उनका रहने का तय हुआ था। रामानंद जी हैं, महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं, सिविल लाइंस के कार्यकर्ता हैं। इसलिए महिला के साथ पुरुष, इसमें जहाँ सिविल लाइंस के सब कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ताओं में महिला पुरुष सब जाति समाज के सब लोग आज इस धरने में उपस्थित हैं। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों में इस सरकार ने कहा था हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। जो उनके लिए नियुक्तियों का दर था, उस नियुक्तियों के उसमें भी लगातार इस पूरी नियुक्तियों की प्रक्रिया को नाथीबाई का बाड़ा बना दिया सरकार ने। अब शैक्षणिक योग्यता नहीं, व्यक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होना नहीं, बल्कि उसके पास कांग्रेस के नेताओं के साथ उसके रिश्ते किस प्रकार से हैं, कोई संबंध है क्या, उनके कांग्रेस के साथ संबंध कैसे हैं, या फिर आर्थिक प्रबंधन कैसे कर सकता है, इन आधारों पर नियुक्ति कार्यक्रम है। अब तक की इस रीट की जो जांच हुई है, उस जांच में इसका सीधा अब प्रश्न चिन्ह जो लग रहा है वो सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोगों हैं। तो लगातार विपक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मांग ये है कि जो लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो राजनीतिक संलिप्तता हो, चाहे फिर विभाग की अधिकारियों की संलिप्तता हो, उन सभी को पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए। और एसओजी लगातार इस पर काम भी कर रही है, क्योंकि एसओजी की टीम जो है अलग अलग जगह पहुंच रही है, वहां पर जांच भी की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। अगर अभी की बात करें तो हाल ही में ये भी सामने आया कि बाड़मेर में ही 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा है, कुछ लोगों ने पेपर बेचा है। उन सभी लोगों की भी गिरफ्तारी की बात हो रही है, उन लोगों से जाँच भी होगी, पूछताछ भी होगी कि उनके पास पेपर कहाँ से आया। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही उठता है कि आखिर युवा के भविष्य का क्या होगा। युवा जो ये पेपर दे रही है और इस तरह के पेपर्स देते हैं, एग्जाम देते हैं, क्या उन पे विश्वास युवाओं का बनेगा? हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ गए हैं, और कलेक्ट्रेट पर महिला मोर्चा का प्रदर्शन ऐश्वर्य चल रहा है। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, कौन कौन यहां पर मौजूद है? ये हम इन महिलाओं से ही जानते हैं कि ये महिलाएं जो हैं वो आज क्यों आई है और इनकी डिमांड क्या है। आज आप यहाँ क्यों आए हो? हम रीट के पेपर जो लीक हुआ था उस मामले में हमने जो बर्बरता पूर्वक उन्होंने लाठी चार्ज किया, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। आप क्यों आए हो यहाँ पर? जो रीट के पेपर में धांधली हुई है उसका पूरा। आप क्यों आए हो यहाँ पर? हमारी महिलाओं पर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया था, इसलिए हमारा याद है। अच्छा, आपकी क्या डिमांड है? आप क्यों आए? अभी थोड़े दिन पहले, हमने 2 दिन पहले ही बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग धरना कर रहे थे। उस धरने के अंदर पुलिस प्रशासन ऐसा निकम्मा है कि लाठियां बरसाई गई, न सिर्फ पुरुषों पे, महिलाओं पे भी, और महिलाओं को इतनी चोटें आई है। क्या ये प्रशासन है? रीट का तो अब जांच तो सरकार कर रही है ना, न्यायिक जांच, फिर दिक्कत क्या है? को जो महिलाओं को पीटा गया, पुरुषों को, युवाओं को मारा गया, हम उसकी न्याय के लिए यहाँ बैठे हैं, और पूरे राजस्थान में बैठे हैं, और राजस्थान में बैठे हैं, सब जगह बीजेपी उनके खिलाफ बगावत करके बैठी है, क्योंकि इन्होंने घपला किया है, धाराशाही की है, और चोर है गहलोत सरकार, चोर। ठीक है, तो लगातार जो महिलाएं हैं वो ये भी मांग कर रही हैं कि देते हैं इतने पैसे लगा के, अगर यही करना है गहलोत सरकार को। आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड यह है कि रीट में जो धांधली हुई है उसका निष्पक्ष न्याय होना चाहिए। बच्चों के साथ में जो एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे आके अपनी योग्यता दिखाना चाहते हैं, आज गहलोत सरकार जहां किसानों का साथ देते हैं वहां किसानों के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ये महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो रीट की परीक्षा के लिए विरोध कर रहे थे, उनके साथ, बच्चों के साथ मारपीट हुई है, तो हम इसीलिए हम प्रदर्शन में बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप कहाँ से आए? ये जो मांग कर रही हैं, ये मांग की सीबीआई की जांच की मांग हो, ये भी मांग की जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि परसों जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर भी मांग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए।